राम भक्त पाखंडी है क्या? क्या राम की पूजा करने वाले पाखंडी है क्या? भंवर जब भी डुबोएगा उबारा दे के मारेगा, सुनो ये मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन आएंगे, बड़ा चालाक दुश्मन है सहारा दे के मारेगा। नमस्ते, जब सैया ही कोतवाल हैं तो चुनाव आयोग को डर कहेगा। धर्म के नाम पर लोगों को कैसे भड़काया जा सकता है, कैसे बहकाया जा सकता है। दुनिया के किसी भी हिस्से से अगर किसी को भी कोई शोध करना हो तो हमारे राजन की रैलियां देकर शोध कर सकता है। राजन कपड़े देखकर दंगाई पहचानने में एक्सपर्ट है और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करके वोट लेने के तो महागुरु हैं। इनके वोट लेने का एक ही पैटर्न है और वो है धर्म। उसमें भगवान भी है, उसमें हिंदू मुस्लिम भी है, उसमें भारत माता भी है और उसमें भारत पाकिस्तान भी है। पहले चरण की वोटिंग देखकर बीजेपी फिर से भगवान भरोसे है। नरेंद्र मोदी की बोली भाषा पहले चरण की वोटिंग के बाद पूरी तरह से बदल चुकी है। विश्व गुरु का ढोल पीटने वालों को धार्मिक ध्रुवीकरण वाले अपने असली रूप में आना ही पड़ गया। पहले चरण की वोटिंग देखने के बाद बीजेपी को आने वाले तूफान का अंदाजा हो चुका है। दोस्तों, मोदी को ये भी लगने लगा है कि 10 साल के काम तो बचा नहीं सकता तो भगवान ही बचा सकते हैं। बस फिर क्या था, भगवान राम के नाम पर लगे वोट मांगने। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा गए। भगवान राम के सूर्य तिलक के नाम पर वोट मांगे। ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। अभी रामनवमी पर अयोध्या में प्रभु राम लला का इतना भव्य सूर्य तिलक हुआ, आप सबने देखा ना? देखा ना? आज जब पूरा देश राममय है तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। फिर भगवान श्री कृष्ण के नाम पर वोट मांगे। मैं द्वारिका गया, सारे जो आर्कियोलॉजी वालों ने उन्होंने खोज के निकाला है कि समंदर के नीचे मूल द्वारिका है। और वहां मैं गया, समुद्र में बहुत गहरा चला गया, जहां श्री कृष्ण जी की पुरानी द्वारका नगरी की, वहां मैं पहुंचा और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की। और मैं अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को पसंद है जो मोर पंख, वो भी ले गया, वहां मैंने रखा। भगवान का कोटा पूरा हुआ तो भारत माता के नाम पे वोट मांगने लगे। कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी। जिसको भारत माता की जय मंजूर नहीं, वो भारत की संसद में शोभा देता है क्या? भारत माता से हटे तो यदुवंशी के नाम पर वोट मांगे। बिहार में जो लोग कहते हैं ना हम यदुवंशी हैं, उत्तर प्रदेश में जो नेता यदुवंशी का मलाई खाने के लिए निकलते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे यदुवंशी है तो भगवान द्वारिका की पूजा करने वाले का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हो? कैसे उनके साथ समझौता कर सकते हो? अब आप ये समझ लीजिए कि 10 साल में क्या किया, यह बताने की जगह मोदी हर मंच से यह तकरीर भाषण दे रहे थे। कैराना के पलायन का मामला प्रधानमंत्री मोदी लेकर आ गए। अब आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों कि कैराना में पलायन हिंदू मुसलमान की वजह से नहीं हुआ, बल्कि कैराना में रोजगार नहीं था, इसलिए लोग शहर चले गए। इस सरकारी जांच एजेंसियों ने जांच करके प्रूफ कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी तो भाई नरेंद्र मोदी हैं। पहले चरण के चुनाव से इतना हताश हो गए कि कैराना के झूठे पलायन के मुद्दे पर भी लोगों को बताने लग गए। ये दिन यूपी में दंगे होते थे, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता था। पश्चिमी यूपी के कितने मोहल्लों में सामूहिक तौर पर मकान बिकाऊ है, उसके पोस्टर लगाने पड़ते थे। अब आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने बस
33 कोटि देवी देवताओं की कसम लोगों को नहीं खिलाई। भगवान पर जितना प्रवचन वोट लेने के लिए मोदी ने दिया, इतना प्रवचन कोई कथावाचक भी नहीं करते हैं। कथावाचक भी इतनी बार भगवान को कथा में लेकर नहीं आते जितनी बार मोदी चुनावी भाषण में भगवान 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 करते रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लोगों ने उनको प्रधानमंत्री चुना है या पुजारी। लाल किले से तो बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे कि 2024 में हम टॉप 3 अर्थव्यवस्था में खड़े हो जाएंगे, और यही कहकर खुद को 15 अगस्त वाले दिन अगला प्रधानमंत्री भी घोषित कर दिया था। अब मोदी किसी मनुष्य को यह नहीं बताते कि टॉप 3 अर्थव्यवस्था कैसे बनेंगे। जी, प्रधानमंत्री को मालूम है कि लोगों को धर्म के नाम पर ही बरगलाया जा सकता है, उनको उकसाया जा सकता है, हिंदू मुसलमान के पुराने जख्म कुरेद कर ही वोट लिया जा सकता है, और बस वही कर रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन इनकी नजर मछली खाने पर और मटन खाने पर है। आप पूछ सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री हैं ये। दोस्तों, पहले चरण की खबर यह है कि मुस्लिम इलाकों में हो रही वोटिंग बेहद धीमी देखी गई। ज्यादातर उन जगहों पे जहां इंडिया के लोग ठोक ठोक कर वोटिंग कर रहे थे, वहां से ईवीएम खराब होने की सूचनाएं आने लगी। मुजफ्फरनगर में इंडिया के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने खुद ही फर्जी वोटिंग करने वाले को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एक तरफ कैराना सहारनपुर में बिना बुर्का उठाकर बिना मुंह देखे पुलिस वाले वोटर्स को पोलिंग बूथ तक जाने नहीं दे रहे थे, दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में वही शक्ति फुर्र होती देखी गई। पुलिस का काम इंडिया के प्रत्याशी करते नजर आए। कैराना, बिजनौर, पीलीभीत में बीजेपी के कट्टर वोटरों ने मतदान का बहिष्कार ही कर दिया। उनका कहना था कि बीजेपी ने उनके साथ 10 साल में धोखा किया, इसलिए वह वोट करने नहीं जाएंगे। राजपूत समाज खुलकर डंके की चोट पर बीजेपी का बहिष्कार किया, और इतना सब कुछ देखने के बाद मोदी का 400 का सपना 4 सेकंड में हवा हो गया। खुलकर उन्हें धमकी पिच पर उतरना ही पड़ गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा से वोटिंग के दौरान जब मोदी लोगों को कैराना का पलायन और मुजफ्फरनगर के दंगे याद दिलाने लगे, तो उनके भाषण और उनके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां देखकर और पैर छूने आए अपने नेताओं को रोकने का तरीका देखकर लग गया कि सुल्तान की सत्ता अब खतरे में है। झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है, झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है, इनका न ईमान है न कोई दीन है, जिसको भी देखो धुल के ही निकलता है, भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है। नमस्कार दोस्तों।